हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। लेट्स एक्सप्लोर में आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे वो टॉपिक है वेक्टर कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और एंड रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है उसे आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, किसी भी चीज को स्टडी करने से पहले, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर साइंस की कोई भी ब्रांच हो, हमें सबसे पहले क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो इसे सीखने से पहले हमें ये क्वेश्चन जरूरी था कि क्या कंपोनेंट फोर्स और रिजल्टेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर, यहाँ पर कंपोनेंट फोर्स है, इसे कंपोनेंट फोर्स वाला बोल रहा हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर में क्या संबंध होता है, ये हमारा क्वेश्चन था, ताकि हम ये चीज को कंपोनेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है सीख जाए। तो देखिए, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया। वो क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चारों बातों में कौन सी बात है जो सही है। ऑप्शन ए, कंपोनेंट फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिजल्टेंट फोर्स। ऑप्शन बी, कंपोनेंट फोर्स इज ऑलवेज लेस देन रिजल्टेंट फोर्स। ऑप्शन सी, कंपोनेंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें दो बातों से हम अनजान थे। पहला, कंपोनेंट फोर्स क्या होता है और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। इसे जानने के लिए मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डस्टर हुआ, ये डस्टर हुआ। अगर हम दो उंगली, मान लीजिए पहली उंगली और ये दूसरी उंगली, अगर दोनों उंगली से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब हमारे लेफ्ट वर्ड, तो ये दोनों फोर्सेस इस डस्टर को इधर ले जाएंगे। देखिए, हम फोर्स लगाए, इधर गया, फोर्स लगाए, इधर गया। तो ये दोनों जो F1 और F2, मतलब ये लगा रहा है फोर्स F1, ये लगा रहा है फोर्स F2, तो F1 और F2 कंपोनेंट्स हैं और जो रिजल्टेंट उधर आ रहा है वो है F1 प्लस F2। मान लीजिए केस लेते हैं ब्रिक का। मान लीजिए ईटा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F2, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा F1 प्लस F2। तो F1 and F2 आर द कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट? कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2। ये F1 और F2 क्या है? कंपोनेंट्स है किसके? रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 के। यानी यूं समझिए मैथमेटिकली कि अगर हम 2 और 3 जोड़ के 5 लिख रहे हैं, तो 5 क्या है? रिजल्टेंट फोर्स और 2 और 3 क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। कंपोनेंट, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट का यूज करके हम रिजल्टेंट फोर्स ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए 2 और 3 क्या है? कंपोनेंट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ब्रिक था, F1 F2 दो फोर्स लग रहे थे, रिजल्टेंट फोर्स था F1 प्लस F2। तो F1 और F2 कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है? रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 के। मतलब जो दो फोर्स, सिंगल फोर्स कैन नॉट फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स। सिंगल फोर्स कैन नॉट बी द रिजल्टेंट और द कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर सिंगल फोर्स लग रहा है F1, तो ये कैन नॉट बी द कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स। ये मैंने कहा। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ये कहती है कि चाहे कोई भी फोर्स हो, हम उसे कंपोनेंट भी बना सकते हैं और
रिजल्टेंट भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है F1 जो सिंगल फोर्स है जो लग रहा है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट P पर F1 फोर्स लग रहा है, तो क्या ये फोर्स कंपोनेंट हो सकता है या क्या ये फोर्स रिजल्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए F1 फोर्स इधर, ये इधर गया, F2 ये इधर, F3 रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ये ट्रायंगल लॉ से ये F2 प्लस F3 F2 प्लस F3 इक्वल टू F1। तो ये क्या हो गया? F1 यानी सिंगल फोर्स F1 can be the resultant of two component force which makes F1 a resultant force। मतलब सिंगल फोर्स can always be the resultant or component of a vector। And a single force can always be the resultant or component of a vector, and that vector is force vector। मतलब कहने की बात क्या है? कहने की बात ये थी कि यहाँ पे जो सिंगल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये किन्हीं दो फोर्स को हम दिखा सकते हैं कि ये दो फोर्स इसके कंपोनेंट्स हैं और ये क्या है? रिजल्टेंट। जैसे हमने दिखाया था एक फोर्स इस तरह, एक फोर्स इधर, रिजल्टेंट क्या बना? ये। हम किसी भी फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स बना सकते हैं। अब आते हैं एक सिचुएशन पे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए सेम सिचुएशन, मान लीजिए ब्रिक है, अगर हमने यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। 5 - 5 = 0 न्यूटन। अब चूंकि रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों क्या है? F5 क्या है? कंपोनेंट्स है इसके। रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन के, तो रिजल्टेंट फोर्स is also a force। Resultant force is always a force। It will be resultant force is also a force। Then what is the direction of that force in this situation, where the magnitude of the force is 0 Newton? I mean that if resultant force is also a force, so therefore it surely will have magnitude as well as the direction। But here, when I am finding the resultant force, the magnitude of the resultant force or the resultant force is 0 Newton, then what is the direction of that resultant force which have a magnitude of 0? ये क्वेश्चन आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर पुट करिएगा, मैं वहीं पर इस क्वेश्चन को रिप्लाई करूंगा। आते हैं अपने सिचुएशन पर। मान लीजिए एक ब्रिक है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, यहाँ लगाया 10 न्यूटन का, टोटल फोर्स 15 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन क्या है? कंपोनेंट्स है इसके। रिजल्टेंट फोर्स 15 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन कंपोनेंट्स हैं इसके। रिजल्टेंट फोर्स 15 न्यूटन। तो 5 और 10 क्या 15 से बड़े हैं? 5 और 10 दोनों 15 से छोटे हैं। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि पहला चीज कि रिजल्टेंट ग्रेटर देन कंपोनेंट। ये केस फर्स्ट हो गया, रिजल्टेंट
ग्रेटर देन कंपोनेंट इन दिस सिचुएशन, इन दिस पार्टिकुलर सिचुएशन ऐसा हुआ। और दूसरा केस क्या है और तीसरा केस क्या है वो अभी देखेंगे। अब मान लीजिए यहां से ये ब्रिक है, अगर हमने इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? 2 न्यूटन, 6 - 4 2 न्यूटन। तो क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो कंपोनेंट फोर्स से छोटा है या बड़ा है? रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन जो है वो कंपोनेंट फोर्स से छोटा है, इसलिए हमारी दूसरी सिस्टम जो आती है उस में वो ये है कि रिजल्टेंट कैन आल्सो बी लेस देन कंपोनेंट। और तीसरा केस देख लेते हैं। मान लीजिए फिर से इसमें लेते हैं, हमारी ब्रिक है, ये ब्रिक है, ईटा है, यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा और 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? 2 न्यूटन। तो क्या हमारे कंपोनेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है, बड़े हैं या छोटे हैं? देखिए ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन इस 2 न्यूटन के बराबर है, इसलिए यहाँ पर तीसरा आता है कि रिजल्टेंट can also be equal to component। मतलब तीनों चीजें पॉसिबल है। रिजल्टेंट कंपोनेंट से बड़ा भी हो सकता है, रिजल्टेंट कंपोनेंट से छोटा भी हो सकता है और रिजल्टेंट कंपोनेंट के बराबर भी हो सकता है। तो अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। पहला क्या कह रहा है? कंपोनेंट फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिजल्टेंट फोर्स, मतलब कि हमेशा बड़ा होगा कंपोनेंट फोर्स। ये बात गलत है क्योंकि हमने देखा कि रिजल्टेंट फोर्स कैन ग्रेटर देन कंपोनेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कैन लेस देन द कंपोनेंट फोर्स, रिजल्टेंट कैन बी इक्वल, मींस ऑल थ्री सिचुएशंस आर पॉसिबल। तो यहां पर जो ऑलवेज शब्द है इज ऑलवेज ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर ये छोटा कह रहा है तो बड़ा भी हो सकता है, और अगर बराबर कह रहा है तो बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। तो इसकी ऑप्शन बचता है क्या? डी, नन ऑफ दी अबव। उम्मीद है आपको मेरा टेक्निक सेशन अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।